हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल विद्या निधि। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है उसमें मैं आज डिप्लोमा लेवल पे जो वैकेंसी आई है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीटीयू में, मैं उसके बिहाफ में बात करूंगा कि आज 20 तारीख है और आज से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इसमें कितना वैकेंसी है और कितना इसमें किसके लिए क्या रिजर्वेशन है, डॉक्यूमेंट का क्या सीन है, आप कब एज रिलैक्सेशंस और अबाउट द एनीथिंग मैं हर पॉइंट को कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। यहाँ पे जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीटीओ में जो वैकेंसी आई है उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 40 है। और इसमें जो जनरल वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी एंड एसटी ईबीसी एंड बीसी के लिए वैकेंसी दिया गया है एंड यहाँ सीट रिजर्व किया गया है। और वैसे व्यक्ति यहाँ पे वोमेन और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक अलग से ही सीट को रिजर्व की गई है। और वैसे स्टूडेंट जिनके मम्मी पापा या फिर उनके एनी फैमिली में जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल सीट को रिजर्व किया गया है। द नंबर ऑफ पोस्ट आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। में भी है कि आपका जो जितना सीट है वो आपका कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आप में भी सीट्स बढ़ सकती है। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो है डिप्लोमा लेवल पे जीटीओ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय द एआईसीटी। यानी आप एआईसीटी से अप्रूव्ड एनी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अफेयरिंग स्टूडेंट के लिए स्पेशल बात की गई है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका यहाँ पे 3 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा। उस प्रोबेशन पीरियड में आपका जो पे स्केल है वो 25,900 से लेकर 48,900 तक चलेगा। एंड आफ्टर पीरियड आपको लेवल 8 की सैलरी मिलेगी जो और उसके साथ कुछ सम अलाउंसेस भी दिया जाएगा। करते हैं तभी आपको ये एज रिलैक्सेशंस की सुविधा आपको मिलेगी। अदरवाइज अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं और आप बिहार में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये इस वैकेंसी में आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी से ही फाइट कीजिएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको बिहार के रूल्स के अनुसार जो भी रिजर्वेशंस के रूल्स के अनुसार बिहार में जो मिलता है उसके अनुसार आपको मिलेगा। यहाँ पे बेनिफिट फॉर बीसी और ईबीसी उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है तो आपको उसके लिए कास्ट एवं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि 1 साल के अंदर में होम डिस्ट्रिक्ट से आपको बनवा के ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे उसकी लगाना पड़ेगा। और आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक, बाय द होम डिस्ट्रिक्ट, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन की बात की गई है जिनका पेरेंट्स यानी फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सबमिट सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तभी आपको यहाँ पे फ्रीडम आपको रिजर्वेशंस देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन चाहिए जो इन दिस फॉर्म तो आपको एक्यूरेट डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और आपका परमानेंट डोमिसाइल आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है या फिर किसी भी तरह की एरर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में पकड़ा जाता है, पता चल जाएगा तो मे भी आपकी कैंडिडेचर विल बी कंसीडर अंडर द यूआर कैटेगरी, यानी आप जनरल के अनुसार से आपको देखा जाएगा कि और आपका जितना भी आरक्षण का जो चीज़ है उसको आपको हटा दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी से ही आपको फाइट किया जाएगा और आपको वहीं पे कंसीडर किया जाएगा इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर नॉट।
करें कि आपको सिलेक्शन किस तरह से होगा आपको, तो यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक ही CBT होगा, और उस CBT में अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो CBT में अटेंड जो छात्र जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका BSPHCL कंपनी के द्वारा एक छोटा सा स्मॉल डेमो कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, जिस पे आपको जो डेट कर दिया गया है वो 20 जून से 19 जुलाई तक लास्ट डेट है। बीस जून टू 19 जुलाई। कुछ इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bspHCL.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड कैटेगरी, ये सब चीज़ में गलती नहीं कीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशंस के वक्त जितना भी नाम कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम जो डालना है वो अच्छे से देख लेना है, उसके बाद डालना है, क्योंकि इसमें आपको वापस रिफ़ंड नहीं मिलेगा और वापस आपको करेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको मेल और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। आफ्टर द फॉर्म फिलिंग आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरह से आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई नंबर दिया गया है, अगर आप किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी फेस करते हैं फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर जो दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। के द्वारा स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड पे जो टाइम है आपका रिपोर्टिंग करने का एग्ज़ाम सेंटर पे, अगर उससे बाद अगर आप कुछ भी 5 मिनट भी लेट कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आप जाइएगा तो आपको मे भी परमिट ना करें, मे बी परमिट टू अपीयर द एग्जामिनेशंस, आपको वहाँ पे एग्जामिनेशंस में घुसने देने की इजाज़त ना भी दे सकता है। जो डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे 10th का मार्कशीट एज ए प्रूफ, एंड फर्स्ट में 10th का मार्कशीट एज ए प्रूफ एंड मार्कशीट्स ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर द रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, यानी आपका जो भी 6 डिप्लोमा में जो 1 से लेकर 6 सेम का जो मार्कशीट है वो आपको 5 मार्कशीट लगेगा, और आपका BC, EBC या फिर EWS, तो आपका स्पेसिफिक सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो लगेगा अंदर द 1 ईयर, 1 साल का होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मांगा जा रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सबमिट करेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आप का घर लैंड लूजर है, या फिर आपका घर नहीं है फिर लैंड लूजर है, तो आपको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन होना चाहिए। वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो चीज़ अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हम, और आप अगर आपका यानी फैमिली जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं या फिर EWS हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट की आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपका एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के वक्त आपको लगेगा। आप परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट, यानी आप बिहार का जो आपका जो होता है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, तो परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट, डेट मीन्स आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के साथ अटैच करना पड़ेगा एंड कैंडिडेट। और अगर आप ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशंस और ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के वक्त आपको वहाँ पे NOC सबमिट करना पड़ेगा अगर आप पहले से जॉब में हैं तो, ठीक है। पैन कार्ड, वोटर कार्ड किसी भी एक मतलब किसी एक को आप लेकर जा सकते हैं।
बताया जा रहा है एज में कि अगर किसी भी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशंस अगर मिला आपका, जैसे कि आपका नाम में गलती है, आपका पापा का नाम गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, तो मे बी आपको लायबल टू सर्व ए लीगल एक्शन, मतलब आप पे मे भी लीगल एक्शंस बोर्ड के द्वारा लिया जा सकता है। आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट के तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको एक लीगल एक्शंस भी आपको लिया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे उस फॉर्म का जो टोटल प्रिंट आउट होता है लास्ट में, वो चीज़ आप बचा के रखें, आप एडमिट कार्ड को बचा के रखें। आपको मे भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की वक्त आपको वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें। हाईलाइटेड किया गया है कि अगर आप इस फॉर्म को मल्टीपल्स बार भर रहे हैं, यानी एक बार भर चुके हैं, 2 बार भर चुके हैं, तो आपका जो फॉर्म है वही कंसीडर होगा जो सबसे लास्ट में आप फॉर्म भरे हैं, और आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपके लास्ट में जो सबसे लास्ट एप्लीकेशंस फॉर्म है उसके अनुसार से आपको दिया जाएगा। ठीक है। जो PHCL कंपनी के द्वारा बताई जा रही है कि आपका प्रिंटिंग में अगर किसी भी तरह का मिस्टेक है, आपका एप्लीकेशंस फॉर्म के वक्त अगर आप कोई गलती किए हैं और आपका एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का मिस्टेक है, तो उसके लिए आप कंपनी इज़ नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब कंपनी जिम्मेवार नहीं उठाएगी और आपका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। और आप ये में भी किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट में करिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।